दोस्तों ये मेरा किचन गार्डन है और मैंने अपने किचन गार्डन के इस वाले हिस्से पे मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल सेटअप किया हुआ है। मल्टी लेयर फार्मिंग मतलब कैसे आप कम जगह में ज़्यादा तरह की सब्जियां अलग-अलग लेयर्स में लगाकर उससे ज़्यादा पैदावार यानी ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं और जो किसान वगैरह इस मॉडल के तहत खेती करते हैं वो इन टर्न इससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और अलग-अलग लेयर्स में मतलब एक जो सब्ज़ी लगती है वो ज़मीन के अंदर लगती है, उसके ऊपर जो ज़मीन के सतह पे एक सब्ज़ी चल रही होती है, फिर उसके ऊपर सब्ज़ी लगती है, फिर सबसे ऊपर सब्ज़ी लगती है। तो इस मॉडल के तहत 4 लेयर में भी सब्ज़ियाँ लगती है, 5 लेयर में भी आप लगा सकते हैं या फिर यहाँ तक बहुत सारे किसानों ने इसमें 7 लेयर तक भी सब्ज़ियाँ ट्राई की है। तो 4, 5, 6, 7 तक भी सब्ज़ियाँ लगी हैं, मतलब 7 तरह की 7 प्रकार की सब्ज़ियाँ सेम स्पेस पे लगाकर ग्रो की गई हैं और ग्रो की जाती हैं। और ये मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल जो है पिछले 4-5 सालों में इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ है, स्पेशली उन किसानों के बीच में जिनके पास कम जगह है और वो ज़्यादा तरह की सब्जियां लगाकर उनसे ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनके बीच ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है। और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे जो है किसान जो इस मॉडल के तहत खेती करते हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड्स और प्राइजेस भी दिए गए हैं और साथ ही प्रोत्साहन राशि वगैरह भी दी गई है। मतलब बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिनको 20-20 नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं इस मॉडल के तहत खेती करने पे। क्योंकि इस मॉडल के जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो जो है ज़्यादा तरह की सब्जियां लग जाती है कम जगह पे, प्लस जो है इसमें खर्चा भी बहुत कम आता है, मतलब जो लागत खर्चा आता है वो बहुत कम आता है और मुनाफा इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। प्लस इसमें इस मॉडल के तहत जो है पानी वगैरह की भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो इस मॉडल के बारे में और ज़्यादा बात करने से पहले और इसके तहत आप कौन-कौन सी सब्जियां एक साथ लगाकर ग्रो कर सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडल मैंने अपने किचन गार्डन में सेटअप किया है, उसको मैंने अपनी ज़रूरत और सहूलियत के हिसाब से सेटअप किया है। मतलब जो मेरी किचन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंने लगाया है और इसको मैं अकेले हैंडल कर पाऊँ उस हिसाब से लगाया है। और थोड़ा फन एलिमेंट रखते हुए जैसे वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह है उसको भी यूटिलाइज़ करते हुए लगाया है मैंने इसको। प्लस इस बात को ध्यान में रखते हुए लगाया है कि मैं अकेले गार्डनिंग करती हूँ, ना मैंने माली वगैरह रखे ना कुछ रखा है, तो किसी प्रकार की मुझे हेल्प नहीं मिलती। कभी-कभी जो है मुझे पेरेंट्स की हेल्प मिलती है पानी वगैरह देने में, लेकिन वो भी जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा जो है इंटेंस नहीं लगाया है, मतलब बहुत ज़्यादा घना नहीं लगाया है। अगर आप इसको खेत वगैरह में यानी ब्रॉड लेवल पे अगर आप इसको लगा रहे हैं, तो आप इसको और भी ज़्यादा घना और भी ज़्यादा तरह की सब्जियां आप लगा सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगी। तो इसके बारे में और विस्तार से बात करने से पहले मैंने जो इस मॉडल के तहत अपने गार्डन में सब्जियां लगाई हैं, पहले उसकी टूर दे देती हूँ। उसके बाद और भी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इसमें कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो इस मॉडल के तहत मैंने ये जो मेरा किचन गार्डन का हिस्सा है यानी ये जो पर्टिकुलर स्पेस है, ये कुछ 8 बाय 10 या 10 बाय 10 फीट का है। इस हिस्से में इतना ही एरिया में मैंने 7 से 8 तरह की मैंने सब्जियां और फल के प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। तो इसके तहत मेरी सबसे ऊपर की लेयर में मैंने मचान बनाकर उसमें लौकी की बेल लगाई हुई है। आप देख सकते हैं ऊपर लौकी की बेल चल रही है और काफ़ी सारी लौकियां लगी हैं और बहुत सारे जो छोटे छोटे फल हैं वो भी लग रहे हैं। और नेक्स्ट उसके नीचे जस्ट मैंने बॉटल्स में जो है उल्टा लटकाकर चेरी टमाटर के प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इनमें जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी हो रही है। तो इसको मैंने बस फन एलिमेंट के लिए और अच्छी जो थोड़ा लुक अच्छा है और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे उसके लिए लगाया है। और भी बॉटल्स में मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, उसको भी मैं आगे दिखाऊंगी वीडियो में। और सबसे नीचे की लेयर में मैंने फूल गोभी और पत्ता गोभी लगाए हुए हैं। तो ये जो फूल गोभी एक साइड लगी हुई है, दूसरे साइड पत्ता गोभी लगी है। और जब फूल गोभी और पत्ता गोभी के पौधे मैंने लगाए थे, तभी मैंने साथ में नीचे की स्पेस को यानी ज़मीन के अंदर की स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने साथ में मूली लगा दी थी। तो मूली जो है मतलब मात्र 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। तो जब तक फूल गोभी की जो पत्ते हैं वो बड़े हुए, वो मूली मेरी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गई। तो उनको मैंने निकाल लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं फूल गोभी चल रही है। पत्ता गोभी के बीच में मैंने थोड़े पालक वगैरह लगा दिए थे, तो उसको भी मैंने जड़ों से उखाड़ लिया। 1 महीने में पालक रेडी हो जाते हैं, 25 से 30 दिन में ही रेडी हो जाते हैं। उसको मैंने जड़ों से उखाड़ लिया ताकि फिर पत्ता गोभी को डिस्टर्ब ना हो। और भी गार्डन के कुछ हिस्से में मैंने पत्ता गोभी के साथ पालक लगाए हुए हैं।
बाकी मैंने इनके बॉर्डर पे एक साइड तो दीवार है जैसे आप देख सकते हो और बाकी 2 साइड मैंने क्या किया है टमाटर के प्लांट्स लगा लिए हैं। तो टमाटर के जो सारे प्लांट्स हैं वो हाइब्रिड क्वालिटी के प्लांट हैं, तो इनकी हाइट जो है 6 से 7 फीट से लेके 8 फीट भी जाती है, इसलिए मैंने इनको 2 ही साइड लगाया है। एक साइड दीवार हो गई, 2 साइड मैंने टमाटर के प्लांट्स लगा दिए हैं। तो इस हिसाब से लगाया है कि मतलब जिधर से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ यानी जिधर से मेरा कैमरा एंगल है दोस्तों, उस साइड मैंने टमाटर के प्लांट्स नहीं लगाए हैं। इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि इस साइड से ही मेरे गार्डन में धूप गिरती है यानी धूप पड़ती है। तो जो मेरी नीचे की सब्जियाँ चल रही हैं, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी वगैरह, उसमें धूप रुके ना, उसके हिसाब से मैंने 2 ही साइड जो है टमाटर के प्लांट लगाए हैं और एक साइड दीवार हो गई। नेक्स्ट जो एक साइड बचती है, वहाँ पे जहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वहाँ मैंने बैंगन के प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो बैंगन के प्लांट की हाइट जो है मात्र 3 से 4 फीट जाती है, तो उससे जो है पत्ता गोभी और फूल गोभी पे धूप बहुत ही अच्छी पड़ रही है, धूप बिल्कुल भी रुक नहीं रही है बैंगन के प्लांट से। और अब मैं आपको सामने की तरफ जो दीवार की साइड है उस साइड दिखाती हूँ, जहाँ पे इधर तो लौकी की बेल चल रही है, 2 लौकी की बेल लगी हुई है और साथ में ये देखो ये लौकी की बेल चल रही है और साथ में मैंने यहाँ पे पपाया के प्लांट्स लगाए हुए हैं। मतलब पपीते के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो इनको मैंने साइड में लगाया है और इधर भी देखो बॉटल में टमाटर लगा हुआ है और साथ ही आप देखो यहाँ पे बीच में एक अमरूद का प्लांट भी लगा दिया है मैंने। तो अमरूद का पेड़ जो है वो ऊपर चला जाएगा, प्लस अमरूद के जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो वो धूप भी नहीं रोकेंगे। और फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी लगा हुआ है पीछे आप देखो। और साथ ही मैंने यहाँ पे जो है मतलब लौकी की तो बेल चल ही रही है, साथ ही मैंने जो गिलकी और तोरी होती है उसकी भी बेल लगाई हुई है। ऐसे तो ये ठंड में अच्छे ग्रो नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने इसको एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे ऐवे ही लगाया है। तो फ्रूटिंग बहुत सारी हो रही है, आप देख सकते हैं हर एक नोड पे फल लगे हुए हैं, लेकिन फल मक्खी जो है सारा काम खराब कर रही है। ऐसे तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स वगैरह लगाए हुए हैं गार्डन में बहुत सारे, लेकिन फिर भी जो है फल मक्खी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसकी वजह से फल बहुत सारे डैमेज हो रहे हैं मेरे। और दोस्तों नीचे की साइड जो पपीते के प्लांट्स लगे हुए हैं, ये सारे 3-3, 4-4 फीट के डिस्टेंस पे लगे हैं। तो मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैंने 3-3, 4 फीट के डिस्टेंस पे ही लगाया है। आपके पास अगर स्पेस हो तो आप उसको 7, 8 या 10 फीट या 12 फीट के डिस्टेंस पे लगाएँ। और इधर भी जो है लौकी की बेल चल रही है। तो ठंड में अगर आप बेल वाली जैसी सब्जियां ग्रो करना चाहते हो, तो उसको ऐसी जगह लगाया करो जहां दिन की सबसे ज़्यादा धूप पड़ती हो आपके गार्डन में या आपके एरिया में। और इधर से आप एक लुक देखो, ये जो मचान वाला एरिया है वो कैसा लग रहा है पूरा। और दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि दीवार के साइड मैंने जो है सारे जो है पपाया के प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो पपीते के प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो है टैप रूट होती है। मतलब इनकी जो जड़ें हैं वो मूली की तरह होती हैं, फैलती बहुत ज़्यादा नहीं है ज़मीन पे, सतह पे, वो नीचे जाती हैं मूली की तरह। तो इसको अगर आप बीच-बीच में जो मेन सब्ज़ी आप या कुछ भी आप ग्रो कर रहे हो, उसके साथ अगर बीच-बीच में पपीते के प्लांट्स लगाते हो, तो पपीते की जो जड़ें हैं वो बाकी आपके सब्जियों की जड़ों को वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो नीचे की तरफ चले जाएँगे। प्लस इनकी जो है स्टेम जो है बहुत ऊँची जाती है, तो पत्ते भी बहुत ऊपर चले जाते हैं, जिससे वो धूप वगैरह भी आपके गार्डन में या आपके खेत में रोकेंगे नहीं। तो कोई भी आप मेन सब्जी लगा रहे हो, उसके साथ आप 8-10 फीट के डिस्टेंस पे पपीते के प्लांट्स भी लगा लिया करो। और मैं इसको बीच में भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने इसको बीच में इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ऊपर जो मेरा शेड नेट लगा हुआ है और ये परमानेंट शेड नेट है, तो उसकी वजह से पपीते का प्लांट जो है वो ऊपर सीधा ज़्यादा दूर जा नहीं पाएगा, उसकी वजह से मैंने इसको साइड में लगाया है। अगर आपके पास खाली स्पेस है तो आप इसको बीच-बीच में भी अपने गार्डन में या फिर जो खेत वगैरह है उसमें आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये मल्टी लेयर फार्मिंग के तहत जो मेन सब्जी ग्रो होती है उसके साथ पपीते के प्लांट्स लगाकर ग्रो भी किए जाते हैं। और बाकी टमाटर के नीचे मैंने ग्रो बैग्स में बीटरूट लगा दिए हैं नीचे, और ऊपर इधर बॉटल्स में बैंगन के प्लांट्स भी लगे हुए हैं। तो ये 2-2 ढाई-ढाई लीटर का बॉटल है जिसमें मैंने बैंगन का प्लांट लगाया है। और इधर छोटे 1 लीटर वाले प्लास्टिक के बॉटल में मैंने बॉक चॉय जो कि चाइनीज़ कैबेज है उसको लगाए हुए हैं। तो इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, आप देख सकते हैं। और भी वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए मैंने बाकी गार्डन के हिस्से में भी बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। उनकी वीडियो मैं कभी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो 10 बाय 10 या 8 बाय 10 फीट का एरिया है उसी में मैंने इतनी सारी जो है सब्जियां लगाकर ग्रो की हुई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल के तहत आप कौन-कौन सी सब्जियां अपने गार्डन या अपने खेत में लगा सकते हैं। तो जैसे अगर आप ठंड में इस मॉडल को सेटअप करना चाह रहे हैं तो आप जो है नीचे ज़मीन के अंदर आप जैसे मूली लगा सकते हैं।
आप ऊपर आप सतह पे जैसे मैंने पत्ता गोभी, फूल गोभी लगाई है वो लगा सकते हैं। साथ ही सतह पे आप जो चौलाई भाजी वगैरह होती है, धनिया, मेथी, पालक साथ में आप लगा सकते हैं। तो इससे आपको जो है जब 1 महीने में जो धनिया, मेथी, पालक या जो भी चौलाई साग वगैरह होती है, वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है, तो उसको आप जड़ों से उखाड़ लें। इससे आपको अलग से निदाई-गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो भाजी वगैरह जो चलेगी ज़मीन पे, तो डायरेक्ट धूप जो है वो ज़मीन पे नहीं जाएगी, तो ज़्यादा खरपतवार वगैरह यानी जो वीड्स वगैरह निकलते हैं, वो भी नहीं निकलेंगे। गर्मी में अगर आप इस मॉडल को लगाना चाह रहे हैं, तो ज़मीन के अंदर आप जो है अदरक और हल्दी वगैरह लगा सकते हैं। अदरक, हल्दी को आप मिट्टी के 2 इंच अंदर लगाएँगे। ऊपर आप जो चौलाई भाजी या पालक वगैरह लगा दें। चौलाई भाजी या पालक की जो जड़ें हैं, वो 2 इंच से अंदर नहीं जाती। तो आपके जो मेन फसल जो चल रही है, जैसे अदरक और हल्दी, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसकी जड़ों को। और 1 महीने में जो चौलाई भाजी और पालक वगैरह हैं, वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएँगे। और उसको आप जड़ों से उखाड़ लें तो उससे आपको निदाई-गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस उससे जो साग वाली सब्ज़ी लगाएँगे उससे ज़मीन की सतह भी आपकी ढकी रहेगी यानी धूप नहीं पड़ेगा डायरेक्ट ज़मीन पे, तो जो खरपतवार वगैरह निकलते हैं वो भी नहीं निकल पाएँगे। और बाकी बीच-बीच में आप जो भी मेन फसल लगा रहे हैं उसके साथ आप जो है पपीते के प्लांट्स लगा लें 7 या 8 फीट या 10 फीट के डिस्टेंस पे। पपीते की जड़ें जैसा मैंने बताया टैप रूट होते हैं, तो बाकी सब्जियों के जड़ों को वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और सबसे ऊपर की लेयर में आप जो बेल वाली सब्जियाँ जैसे मचान बनाकर लगा रहे हैं, तो जैसे मैंने अपने गार्डन में लौकी लगाई हुई है, तो इसको मैंने कम स्पेस में लगाया है। तो लौकी के जो पत्ते होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन कम स्पेस में लगाया हुआ है और इस तरह से लगाया है कि जो धूप है मेरे गार्डन में रुक नहीं रही है। लेकिन अगर आप इसको खेत वगैरह पे या ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे कर रहे हैं, तो आप ऐसी बेल वाली सब्ज़ी लगाएँ जिसकी जो पत्ते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते। जैसे आप कुंदरी लगा सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर वेजिटेबल है। अगर आप और कुंदरी की जो फसल है वो 8 से 9 महीने से मतलब इसको आप इनफैक्ट ये 4-5 साल तक भी आपके खेत वगैरह में लगे रह जाएँगे और आपको टाइम टू टाइम उससे हार्वेस्टिंग मिलती रहे। और उसके पत्ते भी जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो उससे जो है आपके खेत या गार्डन में जो है धूप रुकेगी नहीं। प्लस आप करेला लगा सकते हैं, करेले के भी पत्ते काफ़ी छोटे होते हैं। साथ ही आप परवल लगा सकते हैं, उसके भी पत्ते काफ़ी छोटे होते हैं। तो उस सबको आप अगर मचान पे लगाओगे, तो धूप जो है रुकेगी नहीं, धूप छन के आपके नीचे वाले सब्जियों पे भी पड़ती रहेगी। और दोस्तों जो भी सब्जियाँ मैंने आपको बताई है या मैं आपको जो बता रही हूँ वो मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल के तहत ग्रो की गई सब्जियाँ हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन सब्जियाँ ग्रो की जाती है मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल के तहत वो है नीचे ज़मीन के अंदर अदरक और हल्दी, ऊपर चौलाई भाजी या पालक या धनिया मेथी और सबसे ऊपर की लेयर में जो है परवल या कुंदरी या फिर करेला वगैरह और बीच-बीच में जो है पपीते के प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो ये जो है बहुत ही कॉमन मॉडल है मल्टी लेयर फार्मिंग के तहत। ज़्यादा तरह की सब्जियाँ लगाने से जो ज़मीन है वो ढकी रहती है, तो इससे पानी की भी आवश्यकता जो है बहुत ही ज़्यादा कम पड़ती है। प्लस ज़मीन ढके रहने से ज़्यादा सब्जियाँ लगाने से ज़मीन ढकी रहती है, उसकी वजह से जो है खरपतवार वगैरह भी नहीं निकलते, तो अलग से आपको लेबर वगैरह लगा के जो अलग से जो इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लस गार्डनिंग अगर आप किचन गार्डन में भी इसको लगा रहे हो बैकयार्ड गार्डन में, तो आपको अलग से जो एक्स्ट्रा मेहनत जो बार-बार जो वीड्स वगैरह निकालने की करनी पड़ती है, वो नहीं करनी पड़ेगी। और दोस्तों इस मॉडल के तहत अगर कोई किसान लोग देख रहे हैं तो बाकी किसान छोटे किसान क्या करें जिनके पास कम ज़मीन है वो जहाँ पे 1 से 2 लाख रुपए एक सब्जी लगाकर मुनाफा ले रहे थे वहीं 4 से 5 तरह की सब्जियां लगाकर वो 8 से 10 लाख मुनाफा ले रहे हैं सेम जगह पे सेम ज़मीन में लगा के। तो आज तो मैंने ऊपर-ऊपर इसके बारे में जानकारी दी है। मतलब बेसिक में मैंने आपको बता दिया कि ये सब्जियाँ आप लगा सकते हैं। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया और अगर कोई ऐसे लोग देख रहे हैं जिनको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए कि पर्टिकुलर मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल के तहत वो कौन-कौन सी सब्जियाँ 4-5 तरह की मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जो-जो सब्जियाँ आप मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल के तहत ग्रो कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, अगर कमेंट आएगा आप लोगों का, तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक पूरी डिटेल वीडियो के साथ आपके साथ इस पे शेयर करूँगी। और अगर कोई जो भी गार्डनिंग फ्रेंड देख रहे हैं, अगर आप इस मॉडल को अपने टेरेस गार्डन पे सेटअप करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी, अगर आप कमेंट करके बताएँगे या इस वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो। तो उम्मीद है आज की ये जो वीडियो मैंने और ये जो जानकारी मैंने मल्टी लेयर फार्मिंग के तहत आपके साथ शेयर की है, वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कुछ नया मैंने एज़ अ किचन गार्डनर आपके साथ शेयर किया है। तो अगर इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट मिला तो आगे भी मैं आपके साथ कैसे आप इंटरक्रॉपिंग करके एक साथ 2 से 3 तरह की सब्जियां ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप कंपेनियन प्लांटिंग कर सकते हैं, वो सारे मैंने अपने गार्डन में ट्राई किए हुए हैं, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अंत में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके एक कॉमेंट करके ज़रूर जाएँ।
At last, thanks for watching.